भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार जो है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से जो सच एक बैलेंस तज्जिया जो पेश किया जा रहा है ना, वो कहते हैं कि ये हमारी आवाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। भाई हमारी आवाम को नहीं पता चलना चाहिए कि असल क्या है, सच क्या है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडे के ऊपर ही यकीन करें तो ज़्यादा बेहतर है। 16 जो यूट्यूब चैनल है, कल की खबर है, और 17वां जो है ना +1 हो गया। हम न्यूज़ के ऊपर भी लगा है, दो की बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात इन अ सेंस के कहीं ना कहीं तो हम न्यूज़ कुछ ऐसा अच्छा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को के लिए कर रहा था कि इंडिया को उसे बंद करना पड़ा। और इन 16 चैनल्स के अंदर हमारी फ्लैगशिप जर्नलिस्ट, हमारी एंकर, हमारी अच्छी कोलीग आसमा शिराजी साहिबा का चैनल, उनका चैनल भी शामिल है। एक पैकेज पहले देखिए, वापस आएंगे तो आसमा साहिबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जमहूरियत और आज़ादी इजहार की अलंबरदार होने की दावेदार भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ और गैर जानिबदार तज्ज़िये नशर करने पर भारतीय हुकूमत के हुक्म के बाद हम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल समेत 17 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। अब अगर कोई इन यूट्यूब चैनल्स को विज़िट करना चाहेगा तो उसे इन चैनल्स पर यह पैगाम दिखाई देगा कि ये मवाद इस मुल्क में इस वक्त दस्तयाब नहीं है। हुकूमत के हुक्म के बाद इस मवाद को ब्लॉक कर दिया गया है। हम न्यूज़ को यूट्यूब की जानिब से भेजी गई ईमेल में कहा गया है कि हम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भारत सरकार के हुक्म के मुताबिक भारत में बंद कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत के हुक्म के बाद भारत में जिन चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें हम न्यूज़, जियो न्यूज़, ARY, समा टीवी, डॉन न्यूज़, बोल न्यूज़, सुनो और सहाफ़ी आसमा शिराजी समेत दीगर चैनल्स शामिल हैं। भारत सरकार की आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ इस हरकत के बाद भारत में नाजरीन हम न्यूज़ समेत पाकिस्तानी चैनल्स यूट्यूब पर नहीं देख सकते, लेकिन VPN के ज़रिए अब भी सच की तलाश में भारतीय अवाम इन चैनल्स को देख सकते हैं, जिनके ज़रिए वो मोदी सरकार के जाली दावों के बाद पैदा होने वाली मजमूई सूरत हाल और दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकते हैं। चलें, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम उन यूट्यूबर्स को इंक्लूडिंग द चैनल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जर्नलिस्ट, आप सबको बहुत मुबारकबाद। आप अपना मौक़िफ़ कामयाबी से पहुंचाने में दुनिया तक कामयाब हुए हैं कि भारत को आपका मुंह बंद करने के लिए, आपको रोकने के लिए चैनल्स बैन करना पड़े। इसका मतलब है आप कम से कम पहली जंग तो जीत गए। वैसे आसमा शिराजी हमारे सीनियर एंकर पर्सन कोलीग मौजूद हैं, उनकी ज़रा राय लेते हैं। उनका चैनल भी उन 17 चैनल्स के अंदर इंक्लूडिंग हम न्यूज़ शामिल है जिसको बैन किया गया। आसमा साहिबा, सबसे पहले तो आप कैसे देखती हैं इस पाबंदी को, क्या टेक है आपका बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो हिंदुस्तान की तरफ से पाबंदी आयद हुई है पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भी, जो कि न्यूज़ चैनल है मेनली, और 4 से 5 चैनल्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स के हैं, कुछ चैनल्स यानी चंद चैनल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स के हैं, जिसमें मेरा चैनल भी है। तो ये पैगाम क्या, ये पैगाम ये है कि हम आवाज़ों को रोक सकते हैं, हम वन साइडेड ओपिनियन को हिंदुस्तान के अंदर चलाएँगे, रीजनिंग की कोई गुंजाइश नहीं होगी, दलील की कोई जगह नहीं होगी, इसी तरह से आवाज़ें बंद करते रहेंगे। हिंदुस्तान में तो आवाज़ें बंद होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाज़, और इतना बड़ा ये वाक़या जो कि पहलगाम का हुआ है, इसके बाद पाकिस्तानी चैनल्स का बंद किया जाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रोका जाए, एक तरफ़ा बयानिया जो है बताया जाए, जो कि हिंदुस्तान का एक तरफ़ा बयानिया है, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वहाँ तक लोग जा ही ना सकें, वो बात ही ना सुन सकें जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से है। और इसके साथ ये इस बात का भी सबूत है कि जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, या पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट जो हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, वो तो ये सवाल उठा रही हैं कि क्या आप जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त समझते हैं, पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसको आप देख रहे हैं, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ ये बयान कर रहा है कि पहलगाम के अंदर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, कि यही वजह है कि हिंदुस्तान के आसमा साहिबा, तो ये जो इक़दाम किया गया है भारत की जानिब से, अगर हम इसको इंटरनेशनली देखें, जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है उसके लिए ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है कदम भारत का? देखिए, एक तो ये जो हिंदुस्तान का एक ढोंग है कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और ये कि वहाँ पे आज़ादी राय का बहुत यानी वहाँ मौजूद है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ना इस वक्त जमहूरियत है, ना वहाँ पे आज़ादी राय है, ना वहाँ पे लोगों को, मीडिया को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए उनके पास कोई इख्तियार इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान का मीडिया एक स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जो उनको उनका होम डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट फीड करता है, जो उनको उनकी वजारत खारजा ब्रीफ करती है, उसके अलावा वो कोई और सवाल नहीं पूछते, वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, वो कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है। आसमा, ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आप 1.5 अरब लोगों के माइंड को हाईजैक करके अपनी तखरीबी कार्रवाइयों को और अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उनके माइंडसेट को उधर लेके जा रहे हैं, और उस 5th जनरेशन वॉरफेयर का असर भी हमें नजर आता है फिर जो हिंदुस्तानी यूथ है, द वे दे सी पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। आप इस रुझान को किस जानिब जाता देख रही हैं, जो मीडिया वॉर है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई मीडिया वॉर है। एक तो हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो तो वन साइडेड ओपिनियन दे रहा है। उनके चैनल्स देखें तो जिंगोइज्म चल रही है, वहाँ पे कोई जर्नलिज्म नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे मीडिया काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि वो खुद ब खुद अपने आप को जंग में उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया एक मैच्योर मीडिया है। पाकिस्तान के मीडिया को पता है कि क्राइसिस में किस तरह से रिपोर्ट करना है। पाकिस्तान का मीडिया सवाल उठा सकता है। पाकिस्तान का मीडिया बाइख्तियार और मुख्तदर हलकों से भी सवाल उठाता है, लेकिन ये जुर्रत हिंदुस्तान के पास नहीं है, उनके मीडिया के पास नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमले की तैयारी की जाए, दुनिया का एक इन्वायरमेंट बना दिया जाए कि पाकिस्तान पर जो हमला है वो जस्टिफाइड है। ये जाने बगैर कि पूरी दुनिया इस वक्त मौक़िफ़ की बात करेगी, सवाल की बात करेगी, वो दलील की बात करेगी, वो ये पूछ रही है हिंदुस्तान से कि उनके पास सबूत क्या है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है। ये मैं नहीं कह रही कि हिंदुस्तान के पास ताहाल कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो जंग के और शायद यही सवाल जो पाकिस्तानी चैनल्स की जानिब से बार बार उठाए जा रहे हैं, और डेफिनेटली जो इंडियन व्यूअरशिप है वो भी ये देख रही है, और उनके जहनों में भी सवाल होता होगा कि भाई प्रूफ क्या आपके पास। आपने भी कई मरतबा सवाल यही उठाया अपने चैनल के थ्रू। तो अब उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो भारत में आपके मौजूद हैं, आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी, किसी और ज़रिए से आप उन तक पहुँचने के लिए कोशिश कर रही हैं? देखिए, हमारे पास कोई मुतबादिल हिकमत अमली नहीं है सिवाय इसके कि हम सवाल उठाते रहें, बात करते रहें, हक़ाइक़ बयान करते रहें। हम कोई जिंगोइज़म नहीं कर रहे, हम पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज़ करते हैं, हम लोगों को हक़ाइक़ बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है वो बताते हैं। अगर पाकिस्तान कभी गलत भी होता है तो हम सवाल उठाते हैं, मगर इस मौके के ऊपर ये सवाल जो हम उठा रहे हैं, यही वजह है कि वहाँ पर पाकिस्तान के चैनल्स को बंद किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान या मोदी सरकार जो है वो अपने अवाम को एक तरफा मौक़िफ़ सुनाना चाहती है, वो उसको अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से दूर रखना चाहती है। क्योंकि एक तो वहाँ बिहार का इलेक्शन है, फिर वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है एंटी पाकिस्तान, उसका वो पूरा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये जो एक ब्लॉकेज है, ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरी आलमी तंजीमें इसको देख रही हैं, और उनको देखना चाहिए कि यूट्यूब ने पाकिस्तान उनके एक दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तानी चैनल्स को क्यों बंद किया है। क्या यूट्यूब जो है वो हिंदुस्तान का नुमाइंदा है? क्या यूट्यूब जो है वो हिंदुस्तान का वहाँ पे यानी उनके ज़ुबान बोल रहा है, उनके अहकामात को मान रहा है, या एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो कोई अमल कर सकता है, कोई इक़दाम उठा सकता है। मगर इस तरह से कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान की वजारत दाखिला जो है वो ख़त लिखे और उसके फ़ौरन बाद चंद मिनटों और सेकंडों के अंदर पहले पाकिस्तान की वेबसाइट बंद हो गई, फिर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स बंद हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे सवाल हैं, यही जो सवालात बार बार उठाए जाते हैं ना पाकिस्तान की जानिब से, जो सेन हैं, लॉजिकल हैं, यही भारत को पसंद नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि हम हमारे सभी सहाफ़ी और चैनल्स खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जब वहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ, हम सब ने उसे कंडेम किया, ह्यूमन लाइफ्स के नुकसान के ऊपर अफसोस का इजहार किया, बगैर किसी मजहब को जाने, बगैर किसी कौमियत को जाने, इंसानी जान के ज़िया को ज़िया करार दिया। और उसके साथ साथ अगर हम जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक की बात करें तो इंडियन मीडिया मॉक कर रहा था उसको पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान मीडिया ने अपना एक अपर हैंड रखा है। आसमा साहिबा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। वीपीएन्स आर देयर, आई बिलीव हमारे चैनल्स उन तक पहुंचे और कम से कम ओपिनियन तो पहुंचे, लेकिन दुनिया को खुद ही भारत ने मैसेज दे दिया है कि दे डोंट वांट के अदर साइड ऑफ स्टोरी। डेफिनेटली भारत को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि वो सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि सेक्युलर स्टेट जो है ना, वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी होती है, और लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मुखालिफ की बात सुनी जाती है, तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है।